हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर, और आज हम करने वाले हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को टॉपिक को कंप्लीट इस सेशन में। लास्ट वाले सेशन में हमने क्या किया था? हमने ये जाना था कि लिविंग को डिफाइन करने के बाद हमने ये पढ़ लिया था इसमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर से पहले कि टेक्सोनॉमी क्या है और टेक्सोनॉमी के क्या कंपोनेंट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो आपके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी होते हैं, क्या होते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब नॉमेनक्लेचर में तरीके हैं कि कैसा नॉमेनक्लेचर हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? साइंटिफिक नेम्स होते हैं, वर्निकुलर नेम्स होते हैं। नामकरण आप दो तरीके से कर सकते हो। साइंटिफिक नेम्स के अंडर आप पढ़ते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को एंड ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को। साइंटिफिक नेम्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि वर्नाकुलर नेम को हर जगह बहुत कॉमनली यूज़ किया जा रहा था अलग अलग नामों से, जो कि साइंटिस्ट को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। कोई इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाए तो उसको उसके नाम से उस पर्टिकुलर प्लांट के 2-3 नाम हो जाते थे, जो कि बिल्कुल सही नहीं था रिसर्च पर्पस के लिए। तो साइंटिफिक नेम आए जो कि हमारे क्या हैं? बायोलॉजिकल नेम्स हैं, जो कि प्रॉपर साइंटिस्ट ने दिए हैं, अप्रूव्ड हैं वेरियस इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ से, और इनके जो नेम हैं वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर दिए गए हैं। तो पहली बात है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो कि हम पढ़ रहे हैं। बाय से आपको अगर समझ आ रहा है तो बाय में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये वो नामकरण है जिसमें आपके 2 पार्ट होंगे। जैसे कि मेरा नाम नीलम राजपूत है, आपका नाम में भी यश यादव या कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? इसके 2 पार्ट हैं। अगर किसी का नाम क्या है, किसी का भी ए टू जेड किसी का भी नाम ले लो, ABC है किसी का नाम, है ना, कुछ भी नाम हम ऐसे ले सकते हैं जिनके 3 पार्ट होते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं? ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जिसके 2 पार्ट हैं वो क्या हो जाते हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर अपन समझने वाले हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को, ठीक है। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किसने किया था सबसे पहले? तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहली लाइन में मैं क्या लिखने वाली हूं? कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रपोज किया है, नाम दिया है, क्या चीज है, हम वो यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट फिर मैं लिखने वाली हूं क्या? नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, नेम ऑफ साइंटिस्ट के बाद आप क्या लिखने वाले हो? ईयर, ठीक है, बुक के नाम। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? ईयर आ जाएगा। ओके, ये आ गया। तो अब हमने क्या किया? यहाँ पर स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या काम यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास अब कौन सी चीज है? ये देखो, सबसे पहले ओके, तो पहली चीज हम स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रपोजल। प्रपोजल किसने दिया है? फर्स्ट चीज, ठीक है, हु प्रपोज्ड ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और कौन सी बुक में उसने फर्स्ट टाइम इसके बारे में लिखा था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर चीज़ क्या है और ये एक्चुअली होता क्या है? तो ये डिफाइन किसने किया था? ये बताया किसने था? कैस्पर बोहेन ने। किसने? कैस्पर, ठीक है। कौन सी बुक में बताया था इसने? ये पाइनेक्स। ओके, ईयर क्या था? ईयर क्या था? 1628 आई गेस, ठीक है, 1623 और 16 इस ईयर में ही उसने ऐसा कुछ किया था। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है वो क्या है?
इसको हम पहले थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट चीज क्या है, टर्म। टर्म किसने दी है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की जो टर्म है वो कौन से साइंटिस्ट ने आपको दी है, टर्म। हमने टर्म के बारे में बात किसके लिए की थी, एक चीज था, टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी, अगर याद है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमें यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि टर्म किसने दी थी, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, ठीक है, प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, कैरोलस लीनियस ने, है ना, कैरोलस लीनियस ने दिए थे। लीनियस आपके जो साइंटिस्ट हैं, ओके, लीनियस ने दिया था। कौन सी बुक में उसने लिखा था, कौन सी, फिलोसफिका बोटानिका। इस बुक में उसने इस प्रिंसिपल्स लिखे थे कि एक्चुअली आपको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करना है तो वो कैसे कराना है। ईयर क्या था, ईयर क्या था, 1751, ठीक है, 1751। नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट टाइम प्लांट्स का यूज, फर्स्ट टाइम प्लांट्स का यूज किस में किया था, फर्स्ट यूजेस ऑफ प्लांट, फर्स्ट यूजेस ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स, ठीक है, ये किसने किया है, फर्स्ट, ओहो, ठीक है, ये आपके कौन से साइंटिस्ट ने किया है, अगेन कैरोलस लीनियस, ठीक है। और इसने कौन सी बुक में लिखा है, ये सिस्टमा नेचुरे, सिस्टमा नेचुरे, नो नो नो, इट इज फॉर स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है, प्लांट से याद रखना कि प्लांटेरम है बुक में, तो क्या है ये, स्पीशीज प्लांटेरम। ये कौन से ईयर में किया था, 1753 में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेम चीज फॉर एनिमल्स, फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट है एनिमल्स के लिए कौन सी बुक में किया था, कब किया था, कौन से साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर बाकी की चीजें, साइंटिस्ट का नेम सेम है, बुक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचुरे, ओके। ईयर क्या है, 1758, 1/8/1758, 1 मई 1753, ठीक है, ये ईयर है। और आपके पास कुछ पर्टिकुलर नेम्स हैं, ऑलमोस्ट 5,900 प्लांट्स के बारे में इसने लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 4830 ऑलमोस्ट प्लांट है जिनके बारे में क्या किया था, इसने लिखा था 4326 ऑलमोस्ट, ठीक है। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ईयर्स फिर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चले, ये बात हो गई इनके कुछ साइंटिफिक नेम्स की जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, कोड्स आते हैं, कोड्स फॉर द नॉमेनक्लेचर, कोड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे कोड्स जो कि हमारे नॉमेनक्लेचर के लिए हैं, जिनमें हमें ये कंफर्म होता है कि हाँ, अगर आपके कुछ आपने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसी प्लांट्स या एनिमल्स के लिए बताया है तो उसके लिए कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो उसको अप्रूव करेंगी और वो उसमें फिक्स रजिस्टर कर दिए जाएंगे कि इस नाम के लिए ये साइंटिफिक नेम है, इस एनिमल के नेम के लिए ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो हमारे पास वो कौन कौन सी हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला आपके पास क्या है, ICBN, फर्स्ट आपके पास क्या है, ICBN, ठीक है।
इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये क्या है, सारे प्लांट्स एंड एल्गीज के लिए क्या थे, ये वाले नाम थे प्लांट्स एंड एल्गीज के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है, आईसीबीएन के बाद आता है आपके पास आईसीजेडएन। सेम चीज यहां पर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें हमने क्या किया, एनिमल्स के बारे में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास कौन सा आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है आईसीबीएन, आईसीएनबी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आईसीएनबी। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। इसके बाद हमारे पास आता है आईसीएनसीपी। फोर्थ क्या आता है हमारे पास, आईसीएनसीपी। तो सेम चीज यहां पर हम फिर से क्या करेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। अब हमारे पास एक और है यहां पर, देखो आईसीवीएन, ये फिफ्थ है, आईसीवीएन। अब यहां पे क्या कर देना है, सेम चीज रखनी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ आएगा यहां पे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। यहां पे क्या आएगा, वायरल नॉमेनक्लेचर। आप देखो सीक्वेंस में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो आईसीवीएन है इसको ऊपर ले जाकर के लिख दो, है ना, जेड के नीचे, तो ये तीन आपके सेम सेम हो जाएंगे, फिर तीन आपके और सेम सेम हो जाए, दो ये बाकी के सेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, आईसीवीएन है जो कि अभी आखिरी में आकर के ये पता है क्या हो गया है, ये आईसीवीसीएन कन्वर्ट हो गया है। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, आईसीवीसीएन में। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हो गया इसका नाम। ठीक है, आप ना ये लिख करके ना जो रीसेंट वाला है आप वो लिखो, आईसीवीसीएन लिखो। ठीक है, ये वाला लिखो आप, क्योंकि ये रीसेंट है। पहले था इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, जिसको रिसेंटली चेंज करके हमने क्या कर दिया है, लेटेस्ट जो है वो क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एंड नॉमेनक्लेचर। ओके, आपको अगर एक और याद रखना है तो आप एक और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईसीटीवी। आईसीटीवी, अब ये टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं है, इंटरनेशनल कोड ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ठीक है, ये क्या हो गए, कोड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। सारे कोड हो गए कंप्लीट, है ना।
ये याद रखना है। देखो ऑफ तक कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, समझ आ रहे हो? ऑफ तक आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखो बी आता है तो बोटानिकल, जेड आता है तो जूलॉजिकल, एन आता है नॉमेनक्लेचर, अब आई सी एन सी पी तो नॉमेनक्लेचर है ना। तो देखो यहां तक तो मुझे लग रहा है कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद फॉर दो में आएगा कल्टीवेटेड प्लांट में, और बैक्टीरिया वाले में फॉर आएगा, ये याद रख लेना है, ठीक है। बाकी ये तो मुझे लग रहा है इतने ज्यादा डिफरेंट हैं इसके अकॉर्डिंग कि आपको ऑफ और फॉर में आप कंफ्यूज ही नहीं होगे, है ना। यहाँ पे कहीं ऑफ की कोई गुंजाइश नहीं है, इधर सेकेंड वाले में, लास्ट वाले में आपके पास है गुंजाइश, ठीक है, ऑफ की। ऑफ एंड फॉर करके ना इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चा पिक करने में डाउट करता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे एरर्स को अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल और रूल्स पढ़ लेते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो चलो फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा रूल क्या है, फर्स्ट रूल, ठीक है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ इसके क्या है, टू कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब वो टू कंपोनेंट्स क्या हैं, स्पेसिफिक एपिथेट इसके दो पार्ट क्या हैं, स्पेसिफिक एपिथेट है आपके पास एक, एंड एक होता है हमारे पास जेनरिक एपिथेट, ठीक है, जेनरिक एपिथेट। ठीक है, एपिथेट हमारे पास ये दो होते हैं। अब देखो आपका जो जेनरिक एपिथेट होता है वो क्या करता है, जेनरिक एपिथेट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा होता है, ये होता है बेस्ड ऑन नाउन, ठीक है, नाउन के ऊपर होता है ये नाउन। तो ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर। ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। पहली बात, आप इसको जीनस के नाम से भी जानते हो, इसको क्या बोलते हैं हम, हैं जीनस भी बोलते हैं इसे हम, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। ओके, अब इट इज इन कैपिटल लेटर और इट इज इन स्मॉल लेटर। अब एक बात बताऊं, ये कब आपका कैपिटल लेटर में हो सकता है, जो स्पीशीज होता है वो कब कैपिटल लेटर में हो सकता है, इट कैन बी इन कैपिटल लेटर। कब व्हेन इट इज ऑन साइंटिस्ट नेम। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, विलियम कोल्टारी एक साइंटिस्ट है, विलियम कोल्टारी, ठीक है। तो उसने एक नेम डिस्कवर किया पाइनस, ठीक है। तो पाइनस का सी क्या होगा, कैपिटल होगा इस केस में, क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट के सरनेम के बेस पर है, साइंटिस्ट सरनेम, ठीक है। ऑल राइट, ये क्लियर हो गया।
इट इज इन ऑलवेज कैपिटल लेटर। अगर एग्जाम्पल हम आपको दें तो क्या दे सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो है ना, मेंजीफेरा इंडिका। ओके, ऑल राइट। तो ये क्या है? कैपिटल। ये किस में है? कैपिटल लेटर में है। ये किस में है? स्मॉल लेटर में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट आपके पास आता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास 76 रूल्स थे। ठीक है, पर हम उन 76 रूल्स को यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम कुछ ही 10 से 12 रूल्स या मैक्सिमम 7 से 8 रूल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल आपका क्या है? ये वाला कि दे आर इन कैपिटल लेटर। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? कैपिटल एंड स्मॉल लेटर वाला रूल, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर वाला रूल। ठीक है, सेकेंड रूल ये हो गया। थर्ड रूल आपके पास क्या है? अब थर्ड रुको, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड रूल ये है, इस वाले केस में, लास्ट वाले केस में मैं आपको बता दे रही हूँ, ये अभी रेड नहीं हुआ है, ब्लैक नहीं हुआ है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है? थर्ड रूल हम पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नेम आर ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, अगर ये लिखा आ जाए या फिर क्या लिखा आ जाए? रिटन, है ना, रिटन आ जाएगा तो क्या है? इफ दे आर हैंड रिटन, दे आर हैंड रिटन, हैंड रिटन होगा तो क्या होगा? सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मेंजीफेरा इंडिका को क्या किया था? अंडरलाइन किया था, है ना। नेक्स्ट थर्ड रूल, फोर्थ रूल आपके पास क्या है? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम Latin language irrespective of their origin। ठीक है, कि उनका ओरिजिन क्या है, चाहे वो इंडिया से आए हों, चाहे इंडिया में किसी भी स्टेट से आए हों, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, है ना, किसी भी स्टेट से, वो क्या होंगे? सिर्फ लैटिन में ही डिराइव्ड होंगे। क्यों? रीजन क्या है इसका, इसके पीछे? वाई, वाई, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज क्या है? लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, मरी हुई लैंग्वेज है, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। इसलिए हम इसे क्या करते हैं?
क्या करते हैं हम इसे लैटिन लैंग्वेज में हम साइंटिफिक नेम्स को लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक तो ये पार्ट हो गया हमारे क्लियर, हमारे पास 4 रूल्स हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। हैंड रिटेन ईच कॉम्पोनेंट। अब 5th रूल क्या है, ईच कॉम्पोनेंट ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। हर कंपोनेंट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैन हैव 3 से लेकर 12 लेटर आ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो स्पीशीज है तो स्पीशीज के नाम में 3 से 12 लेटर आ सकते हैं, अगर जीनस है तो जीनस के नाम में 3 से 12 लेटर आ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आपको एक मेंजीफेरा इंडिका के इधर हमें ना मेरे को एक चीज़ बतानी है आपको। एक तो अगर साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट का नेम हमेशा क्या होगा, कैपिटल में होगा, ये इटैलिक्स में नहीं होगा, नॉट इन इटैलिक्स, ठीक है। ये नॉर्मल होगा, कैसा होगा, नॉर्मल। अगर साइंटिस्ट का नेम ऐसे है तो हम इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, अगर ऐसे है तो हम सेकंड प्रेफरेंस इसको देंगे, अगर ऐसे है, एक बार लीनियस की स्पेलिंग चेक कर लें, तो लास्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, फुल नेम को, ठीक है। जो ये फुल नेम दिखा हुआ है इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, इसको प्रेफरेंस, फिर लास्ट प्रेफरेंस इसको। ओके हाँ, तो यहाँ पे 5th हमारा रूल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, यहाँ पर 6th रूल को अगर हम पढ़े यहाँ पे, तो नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर, अगर नेम ऑफ द ऑथर लिखा है तो वो कैसा होगा, कैपिटल में होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज। एक और रूल आ जाता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कहता है इफ 2 नेम्स are given, if 2 names are given to one organism, if 2 names are given to one organism, then the name which is given prior would be considered, ठीक है। अगर हमने किसी नाम के 2 नाम रख दिए तो the name which is first given is given the priority, ठीक है। ओके ये आपका कौन सा रूल है, 6th रूल है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हम इसे बोलते हैं, और जो नेम ऐसे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिनके 2-2 नाम होते हैं, इफ 2 नेम आर गिवन टू द, इनको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाली हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या है, ऑटोनिम है, हमारे पास ऑटोनिम्स हैं। ऑटोनिम्स क्या होते हैं, ऑटोनिम्स हमारे पास कोई और है क्या, और कोई रूल्स नहीं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको ये तो बता दिया है ना, अगर मैं इसको एक बार लिखवा देती हूँ, ये वाला जो रूल मैंने आपकी 3rd स्लाइड में बताया, मैं उसको लिखवा देती हूँ एक बार, ठीक है। इफ द ऑथर नेम, इफ द ऑथर नेम इज गिवन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट की बात कर रही हूं मैं, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, तब क्या करना है, तब इट इज नॉट इटैलिसाइज्ड नॉर अंडरलाइंड,
should be in abbreviated form. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, बार बार आप रोना मत, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका या तो हम LIN लिख सकते हैं, दैट इज मोस्ट प्रेफर्ड, या आप L डॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है उसको लिखने का, ओके ओके। तो आपका ये रूल क्लियर हो गया, सिनोनिम वाला क्लियर हो गया। थर्ड आपके पास अब क्या आ जाते हैं, थर्ड रूल आपके पास आ जाता है ऑटोनिम, है ना। थर्ड नहीं है, थर्ड बोले जा रहे हो। एट्थ रूल इज ऑटोनिम। ऑटोनिम, ऑटोनिम्स क्या हैं? ऑटो पे बैठकर कौन जा रहा है, ऑटो पे बैठकर कौन जा रहा है, इसके लिए मैं आपको एक नाम बता सकती हूँ, कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, ठीक है ठीक है, कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। इसमें क्या होता है, जीनस होते हैं, इसके पास क्या क्या होता है, जीनस होता है, जीनस प्लस स्पीशीज, है ना, प्लस सब स्पीशीज। अब इसमें क्या होता है, स्पीशीज इक्वल्स टू सब स्पीशीज, ओके, ये चीज होती है। एग्जाम्पल अगर आपको मैं यहां पे दूं तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या है कि आपके पास स्पीशीज के दो पार्ट हैं, एक तो स्पीशीज और एक सब स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास एक और है एकाशिया निलॉटिका, ये बबूल है, इंडियन बबूल, ठीक है, निलॉटिका। इसमें भी क्या है, स्पीशीज के दो पार्ट हैं, है ना। अब नाम आप ऐसे भी रख सकते हो, एंड ये वैलिड किसके लिए होगा, वैलिड फॉर बोथ, वैलिड फॉर बोथ ICBN and ICZN, ठीक है, वैलिड फॉर बोथ ICBN एंड ICZN। लेकिन एक और मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, जो कि क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 9th वाला टॉटोनिम, ठीक है। एक बार आप ये लास्ट वाला देख लो एक बार। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें क्या है, जीनस इज इक्वल्स टू स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे क्या है, गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है, ये देखो नाजा नाजा, कोबरा है ये हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ये ओनली वैलिड है सिर्फ ICZN, वैलिड फॉर ओनली, वैलिड बाय ओनली ICZN। तो मतलब अगर हम किसी प्लांट का नाम इसमें लिख दें, कैसे कि मे बी हमने लिख दिया कैशिया कैशिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसको सिर्फ हमारे इस कोड ने अप्रूव किया है और ऑटोनिम्स हमारे दोनों ने अप्रूव किए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।